नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। आज रात मैं आपको किसी और दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर ले जाना चाहता हूं। उस जगह पर जहां हजारों साल पहले की एक रात अभी भी जीवित है, जहां हवा धीमी धीमी चलती है, जहां पेड़ों की पत्तियां इतनी शांत होती है कि उनकी सरसराहट भी एक धुन बन जाती है, जहां आग की लौ झिलमिलाती है लेकिन किसी को कोई जल्दी नहीं होती, और जहां 3 लोग एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, बिना राज्य के, बिना महल के, बिना सेना के, लेकिन इतने पूर्ण, इतने शांत, इतने संपूर्ण हैं कि लगता है स्वर्ग भी उनसे ईर्ष्या करता होगा। तो आज रात बस इतना करिए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपनी पीठ को बिस्तर पर छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला कर दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। बस इतना। अब आप तैयार हैं। सोचिए, एक गहरी गहरी रात है और चारों ओर जंगल है, घना जंगल, ऐसा जंगल जो आकाश को छूता है। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह गुंथी है कि बीच बीच में से चांद की रोशनी छन छन कर नीचे आती है, जैसे किसी ने आसमान में सैकड़ों छोटे छोटे दीपक जला दिए हों और उन दीपकों की रोशनी धरती पर फैल रही हो, पत्तियों के बीच से टूटकर, बिखर कर। हवा है, बहुत हल्की हवा, ऐसी हवा जो आपकी आंखों को छूती है और कहती है सो जाओ। ऐसी हवा जो जंगल के फूलों की खुशबू अपने साथ लाती है, जंगली चमेली की, पलाश की, और उस मिट्टी की जो रात को किसी और तरह सूंघती है। ठंडी, गहरी, शांत। कहीं दूर से झींगुर बोल रहे हैं, झी झी झी। उनकी आवाज रुकती नहीं, थमती नहीं, एक धारा की तरह बहती रहती है, निरंतर, बिना थके। जैसे यही जंगल की लोरी है, जैसे रात ने खुद ये धुन बनाई हो ताकि सब सो सके। और कहीं बहुत पास में एक नदी है, बहुत शांत नदी। उसकी आवाज भारी नहीं है, वो गरजती नहीं, वो बस बहती है, पत्थरों के बीच से, किनारों को छूते हुए, एक सुर में, जैसे बहुत पुरानी कोई कहानी खुद से कह रही हो। इसी जंगल में, इसी रात के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया है, बस एक कुटिया, छप्पर से बनी, सूखी घास और पत्तियों से। उसकी दीवारें बांस और मजबूत लकड़ियों से बनी है, जो लक्ष्मण ने अपने हाथों से काटी थी, खड़ी की थी। उसका दरवाजा छोटा है, उसके आगे एक छोटा सा आंगन है जहां एक अग्निकुंड में आग जल रही है, धीमी, स्थिर, नारंगी और सुनहरी। वो आग न बहुत बड़ी है, न बहुत छोटी, बस इतनी है कि जितनी रोशनी और जितनी गर्मी चाहिए उतनी। यही है पंचवटी की वरात, यही है वनवास का वो सुकून जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में लिखा है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वो स्थान ऐसा था जहां 5 पवित्र बरगद के वृक्ष खड़े थे। गोदावरी नदी पास से बहती थी, चारों ओर फूलों से भरे वन थे, और वो जगह इतनी शांत, इतनी पवित्र थी कि साधु मुनि भी वहां आकर तपस्या करते थे। राम ने उस जगह को देखा और लक्ष्मण से कहा था, यहां वैदेही को आनंद मिलेगा, यहां जल है, फूल है, फल है, यहां हम रहेंगे। और लक्ष्मण ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया था। उन्होंने जंगल की सबसे मजबूत लकड़ियां चुनी,
उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को गूंधा, दीवारें खड़ी की, छप्पर बिछाया, दरवाजा बनाया। वाल्मीकि ने लिखा है, लक्ष्मण ने बांस की दीवारें खड़ी की, छप्पर की छत बनाई, और वो कुटिया इतनी सुंदर और सुविधाजनक थी जैसे देवताओं का महल हो। और जब कुटिया तैयार हुई तो उन्होंने पहले गोदावरी से कमल के फूल तोड़े, फल लाए, और कुटिया में प्रवेश करने से पहले विधि विधान से पूजा की, गृह प्रवेश के सभी मंत्र पढ़े। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम ने उस तैयार कुटिया को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण को अपनी बाहों में भरकर कहा था, तुम दूसरों की भावनाओं को जानने वाले हो, अनेक कलाओं के जानने वाले हो, जो उचित है वो जानने वाले हो। ऐसे तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे लगता है कि हमारे पिताजी नहीं गए। ये थी वो कुटिया, न सोने की छत, न चांदी के खंभे, न रेशम के बिस्तर, बस घास का छप्पर, मिट्टी की दीवारें और प्यार की नींव। लेकिन उस घर में जो आनंद था वो किसी महल में नहीं था। सोचिए उस कुटिया को, रात के इस वक्त वो कैसी दिखती होगी। चांद की रोशनी उसके छप्पर पर पड़ रही है, आग की लौ बाहर से उसकी दीवारों पर हल्का सा प्रकाश फेंक रही है। कुटिया के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल, आम, बरगद, जामुन, जो उसे घेरे हुए हैं जैसे पहरेदार हों। पेड़ों की जड़ें जमीन में गहरी है, उनके तने मजबूत है, उनकी छाया ठंडी और आश्वस्त करने वाली है। और उस कुटिया के अंदर शांति है, ऐसी शांति जो आपको भी महसूस हो रही है अभी, इस वक्त। वो शांति जो तब आती है जब आप ये जान लेते हैं कि जितना है वो काफी है। जब आप ये मान लेते हैं कि घर वो नहीं जहां चार दीवारें हों, बल्कि घर वो है जहां प्रेम हो, जहां विश्वास हो, जहां एक दूसरे की परवाह हो। पंचवटी की वो कुटिया, वो उस युग का सबसे समृद्ध घर था। लेकिन इस कुटिया तक पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ी थी, तब रात का समय था। वाल्मीकि ने लिखा है कि राम ने जानबूझकर रात को प्रस्थान किया ताकि अयोध्या के लोग उनके साथ न चलें। लोग सो रहे थे और राम चुपचाप निकल गए। ये उनकी करुणा थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी और को कष्ट हो। श्रृंगवेरपुर में वे पहुंचे जहां गंगा नदी थी। वहां राजा गुह, राम के बचपन के मित्र, उनसे मिलने आए। राम ने उनके सभी उपहार विनम्रता से अस्वीकार कर दिए, क्योंकि उन्होंने वनवासी जीवन का व्रत लिया था। गुह और लक्ष्मण रात भर जागकर राम और सीता की रक्षा करते रहे। जब वे एक पेड़ के नीचे सोए थे, वो उनकी पहली रात थी। खुले आसमान के नीचे, पत्तों की चटाई पर। वाल्मीकि ने लिखा है, ताया शिवाया रजनीम उष्ट्वा तस्मिन महावृक्षे। वे उस शांत और कल्याणकारी रात में उस विशाल वृक्ष के नीचे ठहरे और सुबह होने पर फिर आगे बढ़े। प्रयागराज में मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक रात ठहरे। भरद्वाज ऋषि ने उन्हें बड़े प्रेम से स्वागत किया और बताया, चित्रकूट जाओ, वो पवित्र स्थान है। वहां फल है, मूल है, नदी है, वहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं। और फिर चित्रकूट, वो सुंदर पर्वत जिसका नाम है अनेक रंगों वाला। वाल्मीकि ने लिखा कि इस पर्वत पर खनिजों की वजह से पत्थर अलग अलग रंगों के थे, कहीं सफेद, कहीं लाल, कहीं पीले। मोरों की आवाज, हाथियों की गड़गड़ाहट, कोयल का सुर और मंदाकिनी नदी जो पर्वत के नीचे बहती थी,
शांत, स्वच्छ, ठंडी। राम ने सीता को वहां का दृश्य दिखाते हुए कहा था, देखो सीते, ये चित्रकूट। यहां फूलों और फलों से भरा पर्वत है। यहां अनेक पक्षियों के झुंड है। यहां बड़े बड़े हाथी और हिरण है। और देखो, इस सुंदर स्थान पर अगर मैं तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ कई वर्ष भी रहूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। राम ने स्वयं कहा था, इस जंगल में, इस प्रकृति के साथ, तुम्हारे साथ मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये राम की आत्मा का सत्य था। वे चित्रकूट में 11-12 वर्ष रहे, उस पर्वत के पास, मंदाकिनी के किनारे, मुनि वाल्मीकि के आश्रम के पास। और इन वर्षों में उन्होंने सीता को वहां की हर सुंदरता दिखाई। नदी में तैरते हंस, किनारे पर आते हिरण, पानी पीने वाले हाथी, सूर्य को अर्घ्य देते मुनिजन। फिर वे दंडकारण्य में आए और फिर ऋषि अगस्त्य के आश्रम में। और अगस्त्य ऋषि ने उन्हें कहा, पंचवटी जाओ, वो जगह पवित्र है, गोदावरी वहां बहती है, वो स्थान तुम्हारे लिए उचित है। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। वनवास के दिन बहुत सीधे थे, बहुत सरल। सुबह सूरज उगने से पहले तीनों उठ जाते थे। ये ब्रह्मा मुहूर्त का समय था, वो समय जब रात और दिन का मिलन होता है, जब आकाश अभी भी नीला काला होता है, लेकिन पूर्व की दिशा में एक बहुत हल्की सी चमक आने लगती है। इस वक्त राम पहले उठते थे। वे चुपचाप बाहर आते थे, गोदावरी की तरफ जाते थे। उस नदी का पानी ठंडा होता था, पारदर्शी। उसमें कमल के फूल तैरते रहते थे। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी जड़ें पानी में उतरी थी। और उन पेड़ों पर अभी अंधेरे में पक्षी सो रहे होते थे। राम स्नान करते थे, हाथ पांव धोते थे, फिर सूरज की प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते थे। और जब सूरज की पहली किरण आकाश में फूटती थी, वे अर्घ्य देते थे। ये उनकी साधना थी, उनकी प्रार्थना। फिर लक्ष्मण आते थे, फिर सीता। नदी के किनारे सुबह की उस हल्की ठंडी हवा में तीनों का वह प्रतिदिन का स्नान, ये एक पवित्र रूटीन था, एक अनुशासन जो हर दिन बिना नागा होता था। वाल्मीकि ने लिखा है कि गोदावरी के उस भाग में जहां राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे, वहां रुद्रशेलु, रथांग, कारंडव, क्रौंच, हंस, नात्यु, ये सब पक्षी थे। उनकी मधुर आवाजें सुबह से शाम तक गूंजती रहती थी। सुबह उठने पर पहली आवाज किसी पक्षी की होती थी और रात सोने से पहले अंतिम आवाज भी किसी पक्षी की होती थी। दिन में राम जंगल में जाते थे, कभी फल चुनते थे, आम, जामुन, जंगली बेर, अंजीर, कभी कंदमूल खोदते थे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने सीता माता को राम की दिनचर्या बताते हुए कहा है, न मांसर राघवो भुंगते, न चापी मधु सेवते, वन्य सुविहित नित्य भक्तमश्नाति पंचमम। यानी राम मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे। वन में जो फलमूल मिलते थे, शाम को उन्हीं से भोजन होता था। ये तपस्वी का भोजन था, सात्विक, हल्का, पवित्र। और ये भोजन कौन बनाता था? सीता, जनक पुत्री सीता, जो मिथिला की राजकुमारी थी, जिनके महल में सैकड़ों दासियां थी, जिनके लिए सोने के बर्तनों में खाना आता था। वही सीता जंगल में मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाकर राम के लिए खाना बनाती थी। और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं।
कोई आंसू नहीं, कम से कम उन शांत शामों में तो नहीं। वो मुस्कुराती थी क्योंकि राम साथ थे। सीता का स्वभाव जंगल के लिए बना था। वे पृथ्वी माता की पुत्री थी, भूमिज। उन्हें जंगल की मिट्टी, जंगल के फूल, जंगल की हवा सब परिचित लगते थे। वे जंगल की हर जड़ी बूटी को पहचानती थी। हर पत्ते की गंध उन्हें जानी पहचानी थी। वे जानती थी कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा नहीं, कौन सी जड़ से दर्द में आराम मिलता है और कौन सी जड़ से बुखार उतरता है। जब ऋषि अत्रि के आश्रम में उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को गले लगाया था, तब सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे जो कभी मैले नहीं होते थे। लेकिन सीता का सबसे बड़ा दिव्य गुण वह था जो उनके मन में था, एक शांत, प्रेमपूर्ण, अडिग आत्मा। उस दिन का अंत होता है। सूरज गोदावरी के उस पार डूबता है। नदी लाल नारंगी हो जाती है। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब थरथराता है। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल जाती है। पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं। उनकी आवाजें धीमी होती जाती है, धीमी होती जाती है और फिर शांत हो जाती है। लक्ष्मण कुटिया के बाहर अग्निकुंड में लकड़ियां डालते हैं। आग जल उठती है और तीनों बैठते हैं उस आग के इर्द गिर्द। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस जंगल की वो गहरी शांति, आग की वो धीमी रोशनी और तीन लोगों का वो मौन जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। वो मौन सुनिए, उसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है बिना शब्दों के। अब रात गहरी हो चुकी है, आकाश में तारे निकल आए हैं। और दोस्तों, उस जंगल का आकाश वो किसी शहर का आकाश नहीं था। वहां कोई धुआं नहीं था, कोई कृत्रिम रोशनी नहीं थी जो तारों को ढक दे। वहां आकाश इतना साफ था, इतना खुला था कि सप्तऋषि तारा मंडल साफ दिखता था। ध्रुव तारा उत्तर में स्थिर चमकता था। वो तारा जो कभी नहीं डूबता, कभी नहीं हिलता। और आकाश गंगा की वो सफेद धारी, जैसे किसी ने आकाश में दूध उड़ेल दिया हो, वो भी पूरी तरह दिखती थी। उस जंगल में ऊपर की तरफ देखना, ये एक अलग ही अनुभव था। लाखों तारे, करोड़ों तारे, हर तारा कुछ कह रहा है, हर तारा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। राम अग्निकुंड के पास बैठे हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वे बस बैठे हैं। उनकी पीठ सीधी है, उनके चेहरे पर आग की रोशनी पड़ रही है। उनकी आंखें अधखुली हैं, न पूरी खुली न बंद। वे एक ऐसी अवस्था में हैं जिसे योग में साक्षी भाव कहते हैं, जो है उसे बस देखना। बिना राग के, बिना द्वेष के। उन्होंने छाल का वस्त्र पहना है, जटाएं बंधी है, पैरों में वही पृथ्वी की धूल है जिस पर वे चले हैं। लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति है, वो किसी राजमहल में नहीं मिलती। वे अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन आज रात वे बस राम है, एक मनुष्य, एक प्राणी, इस विशाल जंगल का एक हिस्सा। और कुछ दूरी पर सीता बैठी है। वे आकाश की तरफ देख रही है। उनकी आंखें उन तारों पर टिकी है जो अनंत से चमक रहे हैं। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। शायद वे अयोध्या को याद कर रही है, शायद अपनी मां को, शायद अपने पिता राजा जनक को, या शायद वे कुछ नहीं सोच रही, बस देख रही है आकाश को, तारों को, इस रात को। वाल्मीकि की कलम ने सीता के बारे में जो लिखा है, वो पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लिखा कि सीता धरती माता की पुत्री है।
जनक ने उन्हें खेत जोतते वक्त भूमि में से पाया था। सीता इस प्रकृति का ही एक रूप है, इसीलिए वन में सीता को कोई असुविधा नहीं थी। वन उनका घर था, मिट्टी उनकी मां थी, और यही कारण है कि जंगल की उस रात में सीता का चेहरा इतना शांत था। वे जानती थी ये वन भी उनका है, ये आकाश भी उनका है, ये चांद भी उनका है, और ये तारे भी। सीता की दृष्टि अभी भी उस अनंत आकाश पर है। उनके पास से हल्की हवा गुजरती है और उनके केश एक पल के लिए उड़ते हैं। वे उन्हें संभाल लेती है और फिर वापस उसी शांत मुद्रा में आ जाती है। इस दृश्य में कोई नाटक नहीं है, कोई रुदन नहीं, कोई विलाप नहीं, बस एक स्त्री जो आकाश को देख रही है और इस क्षण में पूर्णतः जीवित है। और थोड़ी दूर पर लक्ष्मण खड़े हैं। वे कुटिया के दरवाजे के पास है। उनके हाथ में धनुष है। उनकी आंखें उस अंधेरे में देख रही है जो जंगल की ओर है। उनके कान हर आवाज को सुन रहे हैं, हर पत्ते की खड़खड़ाहट, हर शाखा की हलचल, हर जानवर की आहट। लेकिन उनके कंधे ढीले नहीं हैं, वे सतर्क हैं। हमेशा लक्ष्मण के बारे में जो कहा जाता है वो सुनकर मन भर आता है। वाल्मीकि रामायण और पौराणिक परंपराओं के अनुसार लक्ष्मण ने वनवास के पूरे 14 वर्ष एक भी रात नींद नहीं ली। एक भी रात। 14 साल यानी लगभग 5110 रातें। और हर रात वे जागते रहे। जब वे पहले जंगल में पहुंचे थे तब एक रात नींद की देवी निद्रा देवी उनके पास आई थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हें नींद चाहिए, सो लक्ष्मण ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, देवी, मैं 14 वर्ष के लिए नींद का त्याग करना चाहता हूं। मेरे भाई और भाभी की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दे। निद्रा देवी भी उनकी भक्ति से द्रवित हो गई। लेकिन उन्होंने कहा, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन नींद का बोझ किसी और को उठाना होगा। तुम्हारी नींद किसी के खाते में जाएगी। उसी समय अयोध्या में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जाग रही थी। वे जानती थी कि उनके पति जंगल में है। वे जानती थी कि वे खतरे में है। और जब निद्रा देवी ने उनसे पूछा, क्या तुम अपने पति की नींद अपने ऊपर लेने को तैयार हो, तो उर्मिला ने हाँ कह दिया, बिना सोचे, बिना रुके। उर्मिला सीता की बहन, लक्ष्मण की पत्नी, वे 14 साल तक सोती रही। उनकी गहरी नींद ने लक्ष्मण को जागते रहने की शक्ति दी। इसलिए जब आप देखते हैं लक्ष्मण को इस रात उस कुटिया के बाहर खड़े हुए, तो उनके पीछे एक और बलिदान है, उर्मिला का बलिदान। वो स्त्री जो अयोध्या में थी, लेकिन जिसका प्रेम जंगल तक पहुंचा था। ये परिवार है, ये समर्पण है, ये उस युग का और हर युग का सबसे बड़ा सत्य है। वाल्मीकि ने लक्ष्मण के बारे में राम के मुख से कहलवाया है, लक्ष्मण मेरा दूसरा प्राण है। और एक अन्य स्थान पर लक्ष्मण मेरा दूसरा अंतरात्मा है। और लक्ष्मण ने जब कुटिया बनाई थी और राम ने उनसे पूछा था, लक्ष्मण कहाँ बनाया आश्रम, तो लक्ष्मण ने कहा था, आप जहां कहें। आप सीता मां से पूछें, जहां उन्हें प्रसन्नता होगी वही बनाऊंगा। ये लक्ष्मण का स्वभाव था। अहंकार नहीं, आत्मसमर्पण, भैया के लिए, भाभी के लिए। और इस प्रेम में, इस समर्पण में लक्ष्मण कभी थके नहीं। तो आज रात जब आप इस कुटिया के दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो लक्ष्मण को वहां पाएंगे, खड़े हुए, धनुष हाथ में, रात के उस अंधेरे को देखते हुए, जंगल की हर आवाज सुनते हुए।
पत्ते की सरसराहट भी उनसे नहीं छूटती। वे थकते नहीं, वे हिलते नहीं, वे बस है अपने भाई और भाभी की रक्षा में। ये प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही है। आग की लौ थोड़ी और कम हो गई है। अब वो बड़ी बड़ी लपटें नहीं उठाती, बस एक स्थिर नारंगी चमक है जो अंगारों में बची है। वो चमक राम के चेहरे पर पड़ रही है। कभी कभी हवा चलती है और एक चिंगारी उड़ती है, तेज नहीं, धीमे धीमे, और फिर कहीं अंधेरे में खो जाती है। राम की आंखें अब बंद हो गई है। वे ध्यान में है। ये ध्यान वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर दिखाया जाता है, कठोर, तनावग्रस्त। ये एक बहुत ही सहज विश्राम है, जैसे कोई बच्चा सो जाता है जब उसे पता हो कि घर सुरक्षित है। राम जानते हैं लक्ष्मण पहरे पर है, सीता पास है, जंगल उनका है और ये रात उनकी है। इसीलिए वे छोड़ देते हैं सब कुछ। अयोध्या की चिंता नहीं, राज्य की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, बस ये रात, बस ये आग, बस ये सांस। राम का जीवन एक उदाहरण था इस बात का कि बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हो, आंतरिक शांति बनाए रखना संभव है। वे राजकुमार थे जो जंगल में थे। वे राजा के पुत्र थे जो छाल के वस्त्र पहन रहे थे। वे उस अयोध्या के भावी राजा थे जो कुश की चटाई पर सोते थे। लेकिन क्या उनके चेहरे पर कभी कड़वाहट थी? क्या उनके मन में कभी विद्रोह था? नहीं। और यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, वो जो हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं खोता। क्या आप भी यही कर सकते हैं अभी? बस ये रात, बस ये बिस्तर, बस ये सांस। आपकी हर चिंता कल की, परसों की, उन्हें एक पल के लिए किनारे रख दीजिए। बस इस एक रात के लिए। आप सुरक्षित हैं, आप अपनी जगह पर हैं और ये रात आपकी है। सीता उठती है और चुपचाप राम के पास आकर बैठ जाती है। वे कुछ नहीं बोलती। राम की आंखें अभी भी बंद है, लेकिन वे जानते हैं सीता आ गई है। उनकी उपस्थिति का एहसास होता है, जैसे सर्दी की रात में कोई गर्म शाल ओढ़ा दे। वाल्मीकि ने लिखा है, सीते तुम ही मेरी परम गति हो। और एक और जगह राम ने कहा था, सीता के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकता। ये कोई काव्य की पंक्ति नहीं थी, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब राम पेड़ पेड़ से पूछते फिरे, कद्रम वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? बिल वृक्ष, क्या तुमने उसे देखा? आम के पेड़, क्या तुमने उसे देखा? और रोते रहे एक पागल की तरह। इतना प्रेम था, इतनी गहरी एकता। सीता राम के कंधे पर अपना सिर टिका देती है। राम की आंखें अब भी बंद है, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं। जो प्रेम शब्दों से कहा जाए वो कभी कभी अधूरा रह जाता है, लेकिन जो प्रेम इस तरह जिया जाए, चुपचाप, बिना मांगे, बिना कहे, वो पूर्ण होता है। वाल्मीकि ने लिखा है कि राम और सीता वनवास में एक साथ बहुत प्रसन्न रहते थे। वे जंगल में एक साथ घूमते थे, साथ में नदी किनारे बैठते थे। राम सीता को नई नई जगह दिखाते थे। वे साथ में फल चुनते थे और कभी कभी वाल्मीकि के अनुसार सीता छुप छुप कर राम को चकित करती थी और राम उन्हें ढूंढते थे। उनके बीच खेल था, हंसी थी, आनंद था। ये था राम और सीता का प्रेम, जो महल में था
वो जंगल में भी था। कोई परिस्थिति उसे बदल नहीं सकी। पंचवटी, ये नाम सुनकर ही एक विशेष एहसास होता है। पंच यानी पांच, वटी यानी बरगद के वृक्ष। वाल्मीकि ने इस जगह का जो वर्णन किया है वो पढ़ते ही आंखों के सामने एक चित्र बन जाता है। गोदावरी नदी के तट पर 5 विशाल बरगद के वृक्षों के बीच एक छोटी सी कुटिया। इन बरगद के वृक्षों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी थी। उनकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी। उनके नीचे हमेशा एक विशेष ठंडक रहती थी, जैसे उन्होंने खुद धरती की गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। बरगद का वृक्ष ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसकी एक खासियत है, ये कभी पूरी तरह नहीं मरता। इसकी हवाई जड़ें जमीन में उतरती हैं और नए तने बन जाते हैं। ये अमरता का प्रतीक है, स्थायित्व का प्रतीक। और शायद इसीलिए पंचवटी में 5 बरगद के वृक्षों के नीचे राम की कुटिया थी। एक स्थायी, अमर, अटल आश्रय। चारों ओर फूल थे। वाल्मीकि ने लिखा है, आम, बेल, जंगली जामुन, अंजीर, कटहल, मीठे फलों के पेड़ और जड़ी बूटियां जो रात को अपनी विशेष रोशनी से चमकती थी। जी हां, औषधीय जड़ी बूटियां जो रात में चमकती थी। वाल्मीकि ने लिखा है, सहस्राणि च मूलानि सर्व औषधयस्तथा तज्ज्वलंती समा रात्र्या च स्वयं प्रभा। यानी हजारों जड़ी बूटियां रात में अपनी प्राकृतिक प्रभा से जगमगाती थी, जैसे धरती ने खुद अपना दीपोत्सव मनाया हो। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। रात के अंधेरे में जंगल में यहां वहां छोटी छोटी नीली, हरी, पीली रोशनियां जल रही हैं। वे बुझती नहीं, हिलती नहीं, बस चमकती है, जैसे धरती माता ने अपनी संतानों का रास्ता रोशन कर दिया हो। और उसी रोशनी में गोदावरी का पानी भी चमकता है। चांद का प्रतिबिंब उस पर थरथराता है। हंस नदी के बीच किसी बड़े पत्थर पर आंखें बंद करके बैठे हैं। रात के पक्षी अपनी धीमी आवाजें निकालते हैं। कहीं उल्लू, कहीं एक रात का पंछी जो बस एक बार बोलकर चुप हो जाता है। ये परिवेश आपसे दूर नहीं है, ये बस बंद आंखों की दूरी पर है। पंचवटी के इस जंगल में और क्या था? वाल्मीकि ने विस्तार से लिखा है, यहां हिरण थे, पृषत, चित्तीदार हिरण जो झुंड में आते थे और नदी किनारे पानी पीते थे। वे इतने निर्भय थे कि राम के आश्रम के पास तक आ जाते थे। उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे यहां उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये राम की उपस्थिति का प्रभाव था। जहां राम जाते थे वहां के जानवर भी निर्भय हो जाते थे। जहां राम जाते थे वहां की प्रकृति जीवंत हो जाती थी। दंडकारण्य में, जो उन जंगलों का वो हिस्सा था जहां राक्षसों के उपद्रव से ऋषियों को बहुत कष्ट था, जब राम वहां पहुंचे तो वाल्मीकि ने लिखा कि सूखे पेड़ फिर हरे हो गए, मुरझाई हुई बेलें फिर खिल उठीं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उस उपस्थिति का प्रभाव था जो प्रकृति के साथ एकता में जीती है। राम प्रकृति के संरक्षक थे, पर्यावरण के रक्षक। उन्होंने जंगल में रहते हुए कभी कोई पेड़ अनावश्यक नहीं काटा, कभी कोई जानवर बिना कारण नहीं मारा। जब एक बार एक ऋषि के आश्रम के पास जानवर बहुत उपद्रव करते थे तो राम ने उन्हें मारने की इच्छा जताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो ऋषि उन जानवरों से भी प्रेम करता है तो उन्होंने अपना बाण नहीं चलाया। ये संवेदनशीलता थी, ये करुणा थी। और यही करुणा पंचवटी की उन रातों में भी थी।
झींगुरों की आवाज अब एकदम एक सुर में है। झी झी झी। ये सुर थमता नहीं, ये जारी रहता है एक लय में, जैसे कोई बहुत पुराना मंत्र हो जो जंगल हर रात दोहराता है, जैसे जंगल की साधना हो, जैसे प्रकृति की पूजा हो। पेड़ों की पत्तियां हिल रही है, एक बहुत हल्की हवा है जो उन्हें छूती है और आगे बढ़ जाती है। उस सरसराहट में एक संगीत है। सुनिए, सरर सरर सरर। ये पत्तियों की वो आवाज है जो रात को आती है और सुनने वाले को कहती है, अब और मत सोचो, बस इसे सुनो। राम के माथे पर अब चंदन का वो लेप नहीं है जो अयोध्या में हमेशा होता था, लेकिन उनका माथा शांत है, उनकी भौहें ढीली है, उनका पूरा शरीर उस आग की गर्मी में विश्राम में है। सीता उनके पास ही बैठी है, उन्होंने अपनी वलकल की साड़ी ठीक कर ली है, उनके हाथ उनकी गोद में है, उनकी आंखें अब झुकने लगी है। वे थकी है, दिन भर जंगल में कुछ चुना, कुछ पकाया, नदी पर गई, पूजा की, जड़ी बूटियां जमा की। ये जीवन शारीरिक था, सक्रिय था, और अब रात को वो थकान मीठी थकान बन जाती है, वो थकान जो नींद को बुलाती है। सीता की पलकें झुकती है, उठती है, फिर झुकती है। राम उन्हें देखते हैं, उनकी आंखों में एक कोमलता है, वो कोमलता जो प्रेम में होती है। जब आप किसी को थका हुआ देखते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, और आपका मन करता है कि काश उनकी सारी थकान मैं ले लेता। वे धीरे से कुटिया का दरवाजा खोलते हैं, सीता को कुटिया के अंदर ले जाते हैं। वहां कुश की चटाई बिछी है, बहुत साधारण, लेकिन उस चटाई के नीचे मिट्टी की ठंडक है और ऊपर छप्पर की छाया। सीता लेट जाती है, राम उनके पास बैठे हैं। वे उनके बाल संवारते हैं हल्के हाथ से, बिना कुछ बोले। सीता मुस्कुराती है और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। उस छोटी सी कुटिया में, उस जंगल में, उस अनंत रात में। बाहर लक्ष्मण अभी भी खड़े हैं, वे हिले नहीं, डिगे नहीं। आग की चिंगारियां कभी कभी उनके पैरों के पास गिरती है, वे ध्यान नहीं देते। दूर कहीं जंगल में एक जानवर की आहट होती है, लक्ष्मण की उंगलियां धनुष की प्रत्यंचा पर कस जाती है। एक पल, दो पल, तीन पल, फिर आवाज शांत हो जाती है। लक्ष्मण के कंधे ढीले होते हैं, वे फिर उसी स्थिरता में लौट आते हैं। ये स्थिरता साधारण नहीं थी, ये भक्ति से आती थी। वो भक्ति जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ अपेक्षित किए, बस देती रहती है। लक्ष्मण के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि ने लिखा है कि उन्होंने वनवास के दौरान कभी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। इतना गहरा संयम था उनका, यहां तक कि सीता का भी चेहरा उन्होंने नहीं देखा। जब बाद में सीता को कोई चीज उन्हें पहचान के लिए दिखानी थी, तो उन्होंने बस उनके पायल और उनके चरण देखे, क्योंकि इतने ही वे देखते थे। सीता के पायल, ये शुद्धता थी, ये संयम था, ये एक भाई का अपनी भाभी के प्रति सम्मान था। और इस सम्मान में जो गहराई थी, वो बहुत दुर्लभ है। लक्ष्मण के होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, शायद वे कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, शायद कोई प्रार्थना, या शायद बस यही कह रहे हैं, भैया तुम सो, मैं यहां हूं। वो मंत्र की आवाज नहीं आती, लेकिन उसकी शक्ति वो महसूस होती है। जंगल में एक और आवाज आती है, एक छोटे पंछी की। वो एक बार बोलता है, फिर चुप हो जाता है। लक्ष्मण सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। रात का अपना एक जीवन है,
और वो जीवन इसी तरह चलता रहता है। झींगुरों के सुर में, पत्तियों की सरसराहट में, नदी के बहाव में और एक रात के पंछी की एकाकी आवाज में। लक्ष्मण इस जीवन को जानते हैं, वे इसके साथ हैं और उनके पहरे में राम और सीता की नींद पूरी है। जब इस जंगल की रात गहरी होती है तो गोदावरी नदी और भी शांत हो जाती है। दिन में उसमें हलचल होती है, पक्षी डुबकी लगाते हैं, हिरण पानी पीते हैं, मुनि स्नान करते हैं। राम और सीता और लक्ष्मण खुद भी प्रातः वही जाते थे। लेकिन रात में गोदावरी एकांत में होती है। चांद उसके पानी पर उतर आता है, तारे उसमें झांकते हैं और वो बहती रहती है। पत्थरों के बीच से किनारे की मिट्टी को छूते हुए, जंगल के पेड़ों की परछाई को अपने में समेटते हुए। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए समुद्र में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। लेकिन ये केवल एक भौगोलिक नदी नहीं है, ये एक पवित्र नदी है, एक स्मृति है। और उस स्मृति में राम, सीता और लक्ष्मण की स्मृति है। नासिक के पास, जहां पंचवटी मानी जाती है, आज भी जब आप गोदावरी के उस घाट पर खड़े होते हैं जिसे राम कुंड कहते हैं, तो एक विशेष शांति मिलती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहां राम और सीता ने प्रतिदिन स्नान किया था। वो पानी वही है, वो किनारा वही है, वो आकाश वही है, बस हम बदल गए। गोदावरी नदी हजारों साल पुरानी है। वो उस रात भी थी जब राम वहां थे और वो आज भी है। नदियां कहानियां भूलती नहीं, वे बहती रहती है और अपने साथ उन सारी स्मृतियों को लेकर चलती है जो उनके किनारे पर जमा हुई है। गोदावरी के पास राम की स्मृति है, सीता की स्मृति है, लक्ष्मण की निद्राहीन रात की स्मृति है और उस छोटी सी कुटिया की स्मृति है जहां 3 लोग रहते थे और जिसे दुनिया का सबसे समृद्ध घर कह सकते हैं। आधी रात बीत चुकी है। जंगल में अब वो समय है जब रात सबसे गहरी होती है। ये रात के 3 बजे का वक्त होगा, वो ब्रह्मा मुहूर्त से ठीक पहले का समय जब रात सबसे अंधेरी होती है। लक्ष्मण की आंखें, वे थकी नहीं है, उनमें कोई धुंध नहीं है, उनमें वह स्थिरता है जो भक्ति से आती है। कहीं बहुत दूर एक मोर ने एक बार आवाज की, क्रेह, और फिर चुप हो गया, जैसे उसने भी देख लिया हो कि रात अभी भी है, नींद अभी बाकी है, सुबह होने में देर है। और फिर वो सन्नाटा, जंगल का वो गहरा सन्नाटा जिसमें आप अपनी खुद की सांसें सुन सकते हैं। लीजिए एक गहरी सांस और छोड़िए धीरे से, बहुत धीरे से। यही है जंगल का मंत्र, यही है रात का संगीत। आप भी इस रात में हैं अभी, बंद आंखों से अपने बिस्तर पर, लेकिन मन उस जंगल में पहुंच गया है, उस कुटिया के पास, उस आग के पास। और वहां जो शांति है, वो शांति अब आपके अंदर भी आ रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई गहरा रंग पानी में घुलता है। इस रात का एक दर्शन है, और वो दर्शन ये है कि सुख बाहर से नहीं आता। राम के पास जब महल था तो भी राम राम थे, और जब महल नहीं था, जब सिर्फ जंगल था, तब भी राम राम थे। सुख इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, सुख इस बात में है कि आप कहाँ हैं। और कहाँ का मतलब कोई जगह नहीं है, इसका मतलब है आप अभी के इस क्षण में हैं या नहीं। राम उस क्षण में थे, हर रात सीता उस क्षण में थी,
हर पल। और लक्ष्मण, वे तो पूरी तरह उस क्षण में थे। इतने की नींद भी उन्हें उस क्षण से खींच नहीं पाई। वनवास की वो शांत रात यही सिखाती है कि जो भी है अभी है, कि जो भी प्रेम है अभी है, कि जो भी सुकून है अभी है, और अभी में रह सकना यही सबसे बड़ी साधना है। यही राम ने किया था, यही सीता ने किया था, और यही आप भी कर सकते हैं आज रात। इस बिस्तर पर, इस अंधेरे में, इस शांति में, बस ये रात, बस ये सांस। वन का दर्शन, अरण्य ज्ञान, ये भारतीय चिंतन की एक विशेष परंपरा है। अरण्य कांड में वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है वो केवल भूगोल का नहीं है, वो उस जीवन का वर्णन है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति में, प्रकृति की तरह जिया जाता है। जब आप जंगल में रहते हैं तो आप जानते हैं सुबह निश्चित है, रात बीतती ही है, बारिश आएगी और जाएगी, ठंड आएगी और जाएगी, पत्ते गिरेंगे और नए पत्ते आएंगे। ये प्रकृति का चक्र, ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न रात, न दिन, सब बदलता है, सब गुजर जाता है। और इस सत्य को जो जान लेता है वो राम की तरह, सीता की तरह, लक्ष्मण की तरह शांत रह सकता है। हर परिस्थिति में, महल में भी, जंगल में भी। सीता के बारे में एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वो उनकी असाधारण शक्ति है। जो स्त्री जनकपुर के महल में पली बढ़ी, जिसने सोने के बर्तनों में खाना खाया, जिसे हर सुविधा मिली थी, वो स्त्री जब जंगल में गई तो उसने एक भी शिकायत नहीं की, एक भी नहीं। वाल्मीकि ने लिखा है कि जब राम ने उन्हें मना करने की कोशिश की, जंगल में बहुत कष्ट है, सीते, रहस्यमय खतरे हैं, तुम अयोध्या में रहो, तब सीता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जहां राम है वही जनकपुर है, जहां राम है वही अयोध्या है, और जहां राम नहीं है वहां स्वर्ग भी नरक है। उन्होंने कहा, यदि तुम दंडक बन गए हो तो मैं भी जाऊंगी, मुझे अपनी ये अवज्ञा क्षमा करना, जंगल स्वर्ग लगेगा तुम्हारे साथ। इस उत्तर में जो दृढ़ता है वो किसी कमजोर स्त्री की नहीं, ये एक ऐसी स्त्री की दृढ़ता है जो जानती है कि उसका केंद्र क्या है। सीता ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुया से मिली थी। अनुसुया ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो था प्रकृति के साथ जीने का ज्ञान, स्वनिर्भरता का, जड़ी बूटियों का, और ये जानने का कि असली सौंदर्य वस्त्रों और आभूषणों में नहीं, अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहने में है। सीता ने ये सीखा और वे इसे जीती थी। वाल्मीकि की कलम ने एक बेहद मार्मिक दृश्य लिखा है। जब अपहरण के बाद लंका में सीता अशोक वाटिका में थी और राक्षसियां उन्हें धमकियां दे रही थी, तब सीता ने एक घास का तिनका उठाकर उसे अपने और राक्षसों के बीच रख दिया और कहा, तुम मुझे छू नहीं सकते। एक घास का तिनका, और उसमें इतना विश्वास। ये था सीता का आत्मबल। जंगल की वे रातें उन्होंने सीता को और भी मजबूत बनाया। वनवास में जो खोया वो था राज्य, महल, सुविधाएं, लेकिन जो मिला वो था कुछ और, वो था स्वयं को। राम वनवास में गए और एक राजकुमार की जगह एक ऋषि बन गए, एक योद्धा की जगह एक साधक, एक शासक की जगह एक मनुष्य। इसीलिए रामायण की सबसे प्रिय छवि वो नहीं है जब राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं,
सबसे प्रिय छवि वह है जब राम जंगल में है, छाल के वस्त्रों में, जटाएं बांधे, धनुष लिए और पास में सीता। क्यों? क्योंकि उस छवि में राम सबसे जीवित है, सबसे असली, सबसे मानवीय, और शायद इसीलिए वे सबसे दिव्य भी लगते हैं, क्योंकि जो मनुष्यता में पूर्ण है वही देवत्व को स्पर्श करता है। वाल्मीकि ने शुरुआत में ही कहा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सत्यता हो, वीरता हो, धर्मपरायणता हो, कृतज्ञता हो, अपने विश्वासों के प्रति समर्पण हो, निर्दोष चरित्र हो, सभी प्राणियों के प्रति करुणा हो, ज्ञान हो, कौशल हो, सौंदर्य हो, साहस हो, प्रभा हो, क्रोध पर नियंत्रण हो, इच्छाओं पर नियंत्रण हो, शांति हो, ईर्ष्यारहित हो। और नारद ऋषि ने कहा, हाँ, ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम राम है। यही राम थे, और ये सब गुण वे महल में नहीं, जंगल में और निखरे। जंगल में सोना क्या होता है ये वही जानता है जिसने कभी आकाश के नीचे पत्तियों की छाया में रात बिताई हो। उस नींद में एक विशेष गुण होता है, वो नींद जो शहर में नहीं आती। शहर में बहुत शोर है, बहुत रोशनी है, बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जंगल में सब धीमा है, सब शांत है। और जब सब धीमा हो, जब सब शांत हो, तब नींद सबसे गहरी आती है। राम और सीता की वो नींद, वो जंगल की नींद थी, सबसे गहरी, सबसे शांत। और आप भी इस पल उसी नींद को बुला सकते हैं। बस जंगल को याद कीजिए, उस आग को, उस नदी को, उन पत्तियों को, उन झींगुरों को, और आने दीजिए नींद को धीरे धीरे। कुटिया के बाहर अग्निकुंड में अब बस अंगारे बचे हैं। वे धीमे धीमे चमकते हैं, लाल, नारंगी और कभी कभी एक हल्का सा नीला। लक्ष्मण उन्हें देखते हैं। वे एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं। आग थोड़ी सी जागती है, फिर धीमी हो जाती है। जंगल में अब वो समय है जब रात सबसे गहरी होती है। ये वो समय है जब रात और सुबह के बीच का अंतराल सबसे कम होता है। ये वो समय है जब सपने आते हैं, जब मन सबसे गहरे विश्राम में होता है। कुटिया के अंदर राम और सीता इसी गहराई में है। बाहर लक्ष्मण उन्हें इस गहराई में जाने दे रहे हैं। वे जानते हैं उनकी जागृति ही उन दोनों की नींद का आधार है। लक्ष्मण अपनी आंखें बंद करते हैं, एक पल के लिए, बस एक पल। उस एक पल में वे भी विश्राम में हैं। वो विश्राम जो शरीर की नींद नहीं है, वो विश्राम जो आत्मा का विश्राम है। गहरी शांति का क्षण। भक्ति योग में इसे शुद्ध सेवा कहते हैं, जो सेवा बिना अपेक्षा के की जाए, बिना थके, बिना शिकायत के, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। लक्ष्मण इसी सेवा में थे और इसी सेवा में उनका पूरा जीवन था। रात अब ढलने लगी है, बहुत धीरे धीरे। पूर्व की ओर आकाश में एक बहुत ही हल्की सी नीलाभ रोशनी है। अभी तारे बुझे नहीं हैं, अभी अंधेरा है, लेकिन वो रोशनी, वो आने वाली सुबह का संकेत है। जंगल में पक्षी करवट लेने लगते हैं। वे अभी बोलते नहीं, लेकिन उनके भीतर कुछ जागता है। उनके पंख थोड़े से फड़फड़ाते हैं, फिर वे स्थिर हो जाते हैं। झींगुरों की आवाज धीमी होती जा रही है। वो एक सुर जो पूरी रात था, अब थम रहा है और उसकी जगह एक और सुर आ रहा है। हवा का, हल्की, ठंडी, ताजी हवा। वो सुबह की हवा है, वो हवा जो जंगल से आती है, फूलों को छूकर, नदी को पार करके और फिर कुटिया की दिशा में। लक्ष्मण उस हवा को महसूस करते हैं।
उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए आंखें बंद होती है। वे उस हवा को अपने अंदर लेते हैं और फिर खुल जाती है। सुबह होने वाली है, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ी देर और रात है, थोड़ी देर और शांति है, थोड़ी देर और वो अंधेरा है जो डरावना नहीं बल्कि गले लगाने वाला है। वनवास के 14 साल का हर दिन ऐसे ही था। रात आती थी, गहरी शांत रात, और फिर सुबह होती थी, हर बार बिना नागा। रात के बाद सुबह जरूर होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, और ये सत्य राम के जीवन ने बार बार सिद्ध किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से अंधेरे देखे, वनवास, सीता का हरण, युद्ध और भी कठिनाइयां, लेकिन हर बार सुबह हुई। इसीलिए रामायण केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आश्वासन है कि रात भले ही कितनी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और ये आश्वासन, ये हजारों साल पुराना आश्वासन आज रात भी उतना ही सच है। आपकी रात के बाद भी सुबह आएगी। आपकी हर थकान के बाद विश्राम आएगा। आपकी हर चिंता के बाद शांति आएगी। यही वनवास का संदेश है, यही राम का संदेश है। और क्या है वनवास का संदेश? ये संदेश है कि जीवन में कभी कभी वन आता है, एक ऐसा समय जब सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, जब महल चला जाता है और जंगल आ जाता है। कभी कभी ये वन नौकरी के रूप में आता है जो चली गई, कभी कभी रिश्ते के रूप में जो टूट गया, कभी कभी सेहत के रूप में जो बिगड़ गई, कभी कभी बस उस अकेलेपन के रूप में जो बिना किसी वजह के आ जाता है। लेकिन राम का जीवन कहता है, इस वन में भी जीना संभव है, इस वन में भी प्रेम संभव है, इस वन में भी शांति संभव है, बशर्ते आपके पास वो सीता हो जो कहे, जहां तुम हो वही स्वर्ग है। बशर्ते आपके पास वो लक्ष्मण हो जो कहे, मैं यहां हूं। और बशर्ते आप खुद वो राम बन सके जो हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं खोता। यही है रामायण का सार, यही है वनवास की शांत रातों का संदेश। पेड़ों की पत्तियां हिलती है, सरर सरर, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, और वास्तव में गा रहा है। रात हर रात यही लोरी गाती है, जंगल को, नदी को, पहाड़ को, और आपको भी। इस रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, ये लोरी आपके लिए भी है। उस पत्ती की सरसराहट में, उस हवा की हल्की थपकी में, उस सन्नाटे की गहराई में एक लोरी है। सुनिए, राम सो रहे हैं, उनकी सांसें एकदम गहरी और धीमी है। ली छोड़ी, ली छोड़ी, इतनी शांत सांसें कि उन्हें सुनकर आपकी सांसें भी शांत हो जाती है। सीता सो रही है, उनके चेहरे पर वो मुस्कान है जो नींद में भी रहती है, वो मुस्कान जो किसी गहरे सुकून की निशानी है। और लक्ष्मण, वे जाग रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन उनका जागना भी एक प्रकार की नींद है। वो जागृति जो भक्ति से आती है, उसमें एक गहरी शांति है, एक विश्राम है जो शरीर की नींद से कहीं ज्यादा गहरा है। लक्ष्मण जानते हैं कि भैया और भाभी सुरक्षित है, यही उनका चैन है, यही उनकी नींद है। और आप भी सुरक्षित है। आज रात, इस पल, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आपके पास सब कुछ है जो इस रात के लिए जरूरी है। एक बिस्तर, एक छत, एक रात, और नींद जो आ रही है धीरे धीरे, जैसे मंदाकिनी नदी बहती है, जैसे चित्रकूट की हवा चलती है, जैसे वनवास की वो रात थी, शांत,
गहरी, अनंत। आपकी आंखें भारी हो रही है, आपके कंधे और ढीले हो रहे हैं, आपके हाथ और पैर और शिथिल हो रहे हैं, आपकी सांसें और धीमी हो रही है। बस छोड़ दीजिए सब कुछ, अभी के लिए, इस रात के लिए। अग्निकुंड में अब बस एक लाल चमक बची है, बहुत हल्की, बहुत धीमी। वो भी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, लेकिन उसकी गर्मी वो अभी भी हवा में है, उस कुटिया को छू रही है, उन दीवारों को गर्म रख रही है जिनके अंदर राम और सीता सो रहे हैं। प्रेम की गर्मी भी ऐसी ही होती है, वो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। वो लौ बुझ जाए तब भी उसकी गर्मी रहती है। उस कुटिया में, उस रात में वो गर्मी थी। राम का प्रेम, सीता का समर्पण, लक्ष्मण की भक्ति, ये तीनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते थे जो उस पूरे वातावरण में भरी हुई थी। इसीलिए पंचवटी पवित्र है, इसीलिए चित्रकूट पवित्र है, इसीलिए जहां जहां राम के पांव पड़े वो जगह पवित्र हो गई। क्योंकि प्रेम जहां जाता है वो जगह बदल देता है। जंगल में अब एक पक्षी ने करवट ली है, उसके पंखों की हल्की सी आवाज आई और फिर शांत। दूर गोदावरी का बहाव अब और धीमा लग रहा है, या शायद रात इतनी गहरी हो गई है कि सब कुछ धीमा लगता है। आकाश में चांद अब पश्चिम की तरफ झुक गया है, तारे अभी भी है, लेकिन उनकी रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है, जैसे वे भी थकने लगे हों, जैसे वे भी आराम करना चाहते हों। ये वो समय है जब सब, पक्षी, तारे, नदी, पेड़, झींगुर, हवा, सब एक साथ सांस लेते हैं, और उस सांस में एक गहरी शांति है। आप उसे महसूस कर सकते हैं। अभी इस पल राम सो रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब राम सोते हैं? उनके सपनों में क्या है? शायद वे सपने में अयोध्या देखते हैं, वो महल, वो सरयू नदी, अपनी मां कौशल्या, अपने पिता दशरथ। शायद वे सपने में भरत को देखते हैं, वो भाई जो अयोध्या में उनकी खड़ाऊ रखकर राज्य चला रहा था, जो उनके नाम पर राज कर रहा था, जो हर दिन उनकी प्रतीक्षा में था। शायद वे सपने में वो समय देखते हैं जब वे और सीता मिथिला में पहली बार मिले थे। वो धनुष टूटा था, वो स्वयंवर था, लेकिन चाहे सपने में जो भी हो, राम का चेहरा शांत है, क्योंकि वे जानते हैं जो हो रहा है वो धर्म है, जो हो चुका है वो भी धर्म था, और जो होगा वो भी धर्म होगा। इस विश्वास में एक गहरी शांति है। हम भी ये कर सकते हैं, ये विश्वास रखना कि जो हो रहा है वो किसी उद्देश्य के लिए है, कि ये जो जंगल है ये भी एक यात्रा का हिस्सा है, और अंत में अयोध्या मिलेगी। अपना अपना अयोध्या, अपनी अपनी सुबह, बहुत जल्द। हालांकि अभी नहीं, सुबह होगी। जंगल में कोई पंछी पहले बोलेगा, एक पतली मीठी आवाज, फिर दूसरा, फिर एक एक करके सब, और फिर वो सुर संगीत जो जंगल में सुबह के वक्त होता है वो पूरे वन में फैल जाएगा। राम उठेंगे। पहले वे हमेशा पहले उठते थे, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। सूर्य नमस्कार के लिए वे गोदावरी की तरफ जाएंगे, ठंडे पानी में हाथ पांव धोएंगे, सूरज को अर्घ्य देंगे। फिर सीता उठेंगी, फिर लक्ष्मण, और एक नया दिन शुरू होगा। लेकिन वो कल की बात है। अभी तो रात है, अभी तो शांति है, अभी तो नींद है। उस कुटिया में अभी वो गहरी नींद है, वो नींद जो जंगल देता है, वो नींद जो प्रकृति देती है, वो नींद जो तब आती है
जब मन में कोई कपट नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, बस शुद्धता होती है, बस प्रेम होता है, बस शांति होती है। राम इसीलिए राम है, सीता इसीलिए सीता है, और लक्ष्मण इसीलिए लक्ष्मण है। उन्होंने वो पाया जो महल में नहीं मिलता, खुद को। और जब आप खुद को पाते हैं तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। दोस्तों, आज की ये यात्रा यही विश्राम लेती है। वनवास की वे शांत रातें वे हमें सिखाती है कि सादगी में सुख है, कि प्रेम में पूर्णता है, कि समर्पण में शक्ति है, कि जंगल भी घर बन जाता है जब साथ हो, और कि इस रात में, इस एक शांत रात में सब कुछ ठीक है। आप ठीक है, आपके आसपास जो है वो काफी है, और ये रात ये आपकी है, जैसे वो रात राम, सीता और लक्ष्मण की थी। वनवास की वो शांत, गहरी, अनंत रात। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद रखिए, अपनी सांसें धीमी रखिए, मन को उस जंगल में छोड़ दीजिए, उस कुटिया के पास, उस आग के पास, उस शांति के पास, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नींद की गहराइयों में उतर जाइए, जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई शोर नहीं, जहां बस शांति है। वही शांति जो चित्रकूट के जंगल में थी, वही शांति जो गोदावरी के किनारे थी, वही शांति जो राम के चेहरे पर थी, और वही शांति जो अभी आपके अंदर है। शुभ रात्रि, मीठे सपने आपको। और जब भी कोई थकान महसूस हो, जब भी मन बेचैन हो, याद कीजिए उस जंगल को, उस कुटिया को, उस आग को, और उन 3 लोगों को जिन्होंने बिना महल के भी पूरा जीवन जी लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी भी शांति दी, अगर इस वनवास की रात ने आपकी रात को थोड़ा सुकून भरा बनाया, तो हमारे चैनल नींद लोक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम हमें और ऐसी शांतिपूर्ण आत्मीय कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने किसी प्रिय जन को जो थका हुआ है, जिसे नींद नहीं आती, जिसे बस एक शांत रात चाहिए, उन्हें ये वीडियो भेजिए। ये उनके लिए एक छोटी सी भेंट होगी। मिलते हैं अगली शांत रात में।